स्टूडेंट, तो हमने अपनी लास्ट क्लास में शेगान लेसन कंप्लीट किया था, जिसके राइटर था कुंभकोणम पी राजगोपालन। तो आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। मौखिक अभिव्यक्ति प्रश्न। शेगान कौन था? शेगान इजारे पर काम करने वाला बूढ़ा किसान था, यानी कि जो शेगान था लेखक के खेत इजारे पर बोता था। इजारा यानी कि ठेके पर। गांव वाले क्या चाहते थे? गांव वाले चाहते थे कि शेगान से खेत वापस ले लिए जाएं, यानी कि शेगान से खेत वापस लेकर किसी दूसरे किसान को दूसरे दर्जे पर दे दिए जाएं। दूसरे दर्जे यानी कि ज़्यादा इजारे पर दे दिए जाएं। शेगान लेखक के खेत क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? क्योंकि वह लेखक के दादा के ज़माने से खेत जोतता चला आ रहा था, यानी कि जो शेगान का इजारा उसके लेखक के दादा के ज़माने से ही तय हो गया था, चाहे वो कम दे या ज़्यादा दे, खेत वही जोतेगा। लेखक ने अंत में क्या निश्चय किया? खेत शेगान को ही दिया जाए और शेगान जितना कुछ धान मुझे देगा उतना काफ़ी है। यानी कि लास्ट में लेखक ने डिसाइड किया कि खेत शेगान को ही दिए जाएं। वो जितना धान यानी कि जितना गेहूं मुझे देगा उतना उसे मंजूर है। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर करेक्ट का निशान लगाइए। फर्स्ट वन। गांव के लोग लेखक को क्या सलाह देते थे? खेत में गन्ना लगाने की, इजारे की रकम घटाने की, इजारे की रकम बढ़ाने की, खेत बेचने की। तो उन्होंने क्या दी थी उन्हें सलाह कि इजारे की रकम बढ़ा दी जाए। लेखक को उन्होंने ये सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक किस बात को लेकर परेशान थे? शेगान को कैसे हटाएं? खेत में कौन सी फसल लगाएं? गांव वालों को कैसे फटकार लगाएं? खेत को जानवरों से कैसे बचाएं? तो इसका आंसर है शेगान को कैसे हटाएं, यानी कि उसके मन में ये दुविधा थी कि शेगान को कैसे हटा दिया जाए, जबकि उसका मन नहीं था कि उसे हटा दिया जाए। उस गांव वाले बोल रहे थे कि शेगान को हटा दिया जाए, लेकिन लेखक नहीं हटाना चाहता था। शेगान ने लेखक से क्या कहा? मेरी ज़मीन में कोई पैर नहीं रख सकता, मैं इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकता, इस ज़मीन को मैंने आँख की पुतली की तरह रखा है। उपयुक्त सभी। तो शेगान ने लेखक को ये सभी बातें बोली थी कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, कोई और इसमें पैर नहीं रख सकता, मैं इस ज़मीन को नहीं छोड़ूंगा। उसने ये भी बोला था, इस ज़मीन को मैंने अपनी आँख की पुतली की तरह पाला है। तो इसका आएगा उपयुक्त सभी। तो ख। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कोष्टक में दिए गए शब्द के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। आपके दादाजी बड़े डैश थे। यहाँ पर दिया गया धर्म। यहाँ पर क्या थे उनके दादाजी? धर्म को जोड़ के बनाया धर्मात्मा, यानी कि बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे उनके दादाजी। शेगान मेरे दादा के ज़माने से खेत डैश आ रहा था। जोतना से क्या बना? जोतता। उसके दादा के ज़माने से खेत जोतता चला आ रहा था। मेरी इस डैश से उनका साहस कम हो गया। नरम से क्या बना?
नरमी, यानी लेखक ने बह फुसलाकर गांव वालों को कुछ कहा, लेकिन उनका साहस कम तो हुआ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। खेत में बकरियों का झुंड डैश ठीक होगा। बैठना, बैठना से क्या बना? बैठाना। ये बात शेगान ने लेखक को बोली थी कि खेत में बकरियों का झुंड बैठाना ठीक होगा। नेक्स्ट, सही कथन पर राइट का तथा गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। शेगान लेखक के खेत इजारे पर बोता था। हाँ, बोता था वो लेखक के खेत इजारे पर, तो क्या आएगा? राइट। गांव के लोग चाहते थे कि खेत शेगान ही बोए। नहीं, वो तो चाहते थे कि खेत शेगान से वापस ले लिए जाएं, तो इसका आएगा गलत। लेखक के मन में आया कि शेगान से खेत ले ही लिए जाएं। नहीं, शेगान के मन में, लेखक के मन में एक बार भी नहीं आया कि शेगान से खेत वापस ले लिए जाएं, तो इसका भी आएगा गलत। अंत में लेखक ने खेत शेगान को ही दे दिए। उसी को दे दिए थे, तो इसका आएगा सही। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लेखक प्रति वर्ष किस अवसर पर गांव जाया करता था और क्यों? आंसर लिखते हैं। लेखक प्रति वर्ष फसल के वक्त गांव जाया करता था, यानी कि प्रति वर्ष जब फसल कटती थी तो वह अपना इजारा लेने के लिए गांव जाया करता था। गांव वाले क्या क्या तर्क देकर शेगान से जमीन छुड़वाना चाहते थे? गांव वालों ने कहा कि सारे गांव में इजारा बहुत बढ़ गया है, आपको शायद यह बूढ़ा धोखा दे रहा है। हमने दूसरे किसान को दूजे इजारे पर मना लिया है। यानी कि उन्होंने कहा कि गांव में इजारे की रकम बढ़ गई है, शायद ये बूढ़ा किसान आपको धोखा दे रहा है, इसलिए किसी दूजे किसान को दूजे दर्जे पर इजारे पर खेत दे दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, शेगान के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता थी कि लेखक उससे जमीन लेने की बात नहीं कह सका? शेगान बहुत ही परिश्रमी व ईमानदार व्यक्ति था। यानी कि जो शेगान था बहुत ही परिश्रमी व ईमानदार व्यक्ति था, क्योंकि जब शेगान अपने खेत में काम करता था तो पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करता था। अगर वो काम में व्यस्त था तो किसी दूसरी तरफ ध्यान नहीं देता था। तो यही बात लेखक को उसे खेत वापस लेने के लिए नहीं कह सका। थर्ड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि शेगान एक परिश्रमी व्यक्ति था। हम कह सकते हैं कि शेगान एक परिश्रमी व्यक्ति था क्योंकि जब वह खेत जोतता है तो खेत जोतने में बिल्कुल लीन हो जाता है और खेत में चोटी का पसीना एड़ी तक बहाता है। देखो वही बात आ गई कि जब शेगान अपना खेत जोतता है तो वह खेत जोतने में बिल्कुल लीन हो जाता है और वह किसी दूसरी तरफ ध्यान नहीं देता। अगर वो काम करता है तो उसे पहले काम ही करना है, फिर दूसरा कुछ देखना है। और खेत में चोटी का पसीना एड़ी तक बहाता है, यानी कि वो अपना काम करने में एड़ी से चोटी तक का पसीना बहा देता है, यानी कि दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करता है। तो स्टूडेंट, हमारा आज का लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें।
Goodbye and have a nice day.